हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने किया और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक, जैविक व अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया के फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो जिसमें अजैविक और जैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। तो इस तरह से जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। जैविक और अजैविक घटक किसे कहते हैं, इसको अगले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो इसकी खोज की बात किया जाए तो सबसे पहले एजी टांसले नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी सबसे पहले परिकल्पना दी। परिकल्पना 1935। तो कहा जाता है कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की, तो एजी टांसले ने की 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं इसका आपने मालूम कर लिया। इसके महत्व क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर बात किया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाए तो ये खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र होने का मतलब कि इसमें ऊर्जा का निवेश अर्थात इनपुट होता है और बहिर्गमन कह सकते हैं आउटपुट। मतलब यहां से हमको पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का इसमें हम क्या करते हैं, निवेश भी करते हैं और यहां से हम ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। तो इसका पहला गुण हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र इसलिए कहते हैं कि इसमें ऊर्जा का निवेश भी होता है और बहिर्गमन भी होता है। दूसरा, इसके बारे में हम जान जाते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जैव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, इसका मतलब जैव मंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में अगले लेक्चर में अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैव मंडल क्या होता है। तो जैव मंडल में जिससे मान लीजिए आपके सैल आ जाएंगे, मृदा आ जाएगी, जल आ जाएगा और वायु आ जाएगी। तो इस तरह से जैव मंडल जो होता है पृथ्वी तंत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जैव मंडल। जैव मंडल के अंतर्गत भी पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र सब चीजें आती हैं। तो यहाँ से हमने पहला देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र का गुण होता है, इसकी विशेषता है खुला तंत्र होता है। दूसरा, जैव मंडल एक सुनिश्चित धारण करता है। इसका मतलब कि इसमें शैल, मृदा, जलवायु सब एक जैव मंडल में समाहित हो जाते हैं। और जैव मंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि और भी इसके गुण होते हैं। एक और गुण होता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक क्षेत्रीय इकाई होता है। क्षेत्रीय कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक इकाई, इसको फंक्शनल
यूनिट भी कहते हैं। तो इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र की एक और विशेषता होती है, क्षेत्रीय कार्यात्मक इकाई होती है, एक निश्चित एक छोटा क्षेत्र में हो सकता है। एक और इसकी गुण होता है कि इसके जो घटक होते हैं, इसकी घटक की बात किया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक होते हैं। यहाँ पर घटकों की बात किया जाए तो एक होता है जैविक घटक, यहाँ लिख दिया जा रहा है। इसके जो घटक होते हैं, घटक में 3 होते हैं घटक। एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक और तीसरा होता है ऊर्जा घटक। तो इस तरह से इसके घटक की बात किया जाए तो इसमें 3 घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक। इसकी और भी विशेषता होती है, पारितंत्र की एक और यहाँ से विशेषता देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। इसकी और विशेषता होती है पारितंत्र की, ये पारितंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक प्राकृतिक संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन होता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, अपनी इसकी उत्पादकता होती है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक क्षेत्र के, प्राकृतिक तंत्र के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ पॉइंट हैं। इन पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की खोज सबसे पहले किसने, एजी टांसले द्वारा 1935 में प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसे कुछ पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। इसके कुछ गुण हैं। पहला गुण की ये जो है, ये ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है खुला तंत्र होता है। उसके बाद ये जैवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह एक कार्यात्मक इकाई होती है और ये प्राकृतिक संसाधन होता है। तो इस तरह से ये पारिस्थितिकी तंत्र अति महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इस एग्जाम में आते रहते हैं सब क्वेश्चन। नमस्कार।